परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्हमकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाया श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम् सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। अब आगे संबंधाधिकरण चल रहा है। संबंधादेव मन्यत्रापि तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 20वां सूत्र है। आइए, वाजसनेयके तद यत् सत्यमसौ स आदित्यो य एष तस्मिन् मंडले पुरुषो यश्चायं दक्षिणे अक्षन् इति प्रक्रम्य आदित्यमंडले अक्षणि च ब्रह्मणः उपास्यत्वमभिधाय तस्योपनिषदहरित्यधिदैवतं तस्योपनिषदहमित्यध्यात्मम् इति रहस्य नाम्नि द्वे उपनिषदा वामनायेते। कहते सुनिए, ये संबंधाधिकरण चल रहा है। संबंधाधिकरण में यह कथन किया गया कि वाजसनेकों के यहाँ बृहदारण्यक उपनिषद में सुनाई पड़ता है सत्यम ब्रह्म, इस प्रकार उपक्रम किया। अब कहा तद यत् सत्यम असौ स आदित्यो या एष एतस्मिन् मंडले पुरुषो यश्चायं दक्षिणे अक्षन। ये बात बृहदारण्यक में कही गई। यत् सत्यम असौ सह आदित्य, जो सत्य है वही यह आदित्य है। सा एष एतस्मिन् मंडले, वही सूर्य मंडल में है। पुरुषो यश्चायं दक्षिणे अक्षणी, और यह जो पुरुष आदित्य मंडल में है वही पुरुष दक्षिण नेत्र में है। तो आदित्य मंडल और दक्षिण नेत्र में सत्य जो ब्रह्म है उसकी उपासना व्याहृति शरीरत्व में बतलाई गई। व्याहृतियां है ना, गायत्री मंत्र जब आप जपते हैं तो ओम तो प्रणव है, उससे आरंभ ही है। भूर्भुवः स्वः, ये 3 व्याहृतियां हैं। गायत्री मंत्र के अक्षरों की जब गणना होती है तो प्रणव और व्याहृतियों की गणना नहीं होती है, नहीं तो 24 से अधिक निकल जाएंगे। आजकल संसार में गायत्री जापक बहुत हैं, किंतु गायत्री के 24 अक्षरों की गणना कर पाने वाले 100 में 4-5 लोग ही मिलेंगे, नहीं गिन सकते हैं। एक से एक शास्त्री पड़े हुए हैं जिनको गायत्री मंत्र के 24 अक्षर हैं, गिनने को कहा दिया जाए तो टाएं टाएं फिस।
जो गुरु परंपरा से विद्या अध्ययन किए हैं, गुरु चरणों में रह करके विद्या का अध्ययन किए हैं, वे अवश्य बतला देंगे। अस्तु। कहते हैं कि सत्यम ब्रह्म, ब्रह्म सत्य स्वरूप है, उसकी उपासना करनी चाहिए। कहे कि जो सत्य है वह आदित्य है। कौन? या एतस्मिन् मंडले, जो गगन मंडल में आदित्य है, जो सत्य परमात्मा है वह आदित्य है। यश्चायं दक्षिणे अक्षिन्, जो दाहिने नेत्र में रहता है, जो पुरुष सत्य है वह आदित्य मंडल में है, दाहिनी आँख में है, ये बताया गया। तद यत् सत्यम असौ स आदित्यो या एष एतस्मिन् मंडले, ये बताया गया कि जो पुरुष है वह आदित्य मंडल में है और दाहिने नेत्र में है। आदित्य मंडले अक्षणि च ब्रह्मणः उपास्यत्वम् अभिधाय, आदित्य मंडल में और दाहिने नेत्र में वह परमात्मा उपास्य है। दक्षिण नेत्र में स्थित परमात्मा की उपासना करो और आदित्य मंडल में स्थित परमात्मा की उपासना करो। जब भगवान सूर्य के लिए अर्घ्य देते हैं तो सूर्योपस्थान के जो मंत्र हैं उनको बोलते हैं, और हम लोग पृथक भी एक मंत्र बोलते हैं, शरद कुमार संहिता का है। सूर्यमंडल मध्यस्थम ब्रह्मं सीता समन्वितम नमामि पुंडरीकाक्ष ममेयं गुरु तत्परम। ये लीजिए। तो आदित्य मंडलस्थ पुरुष और दक्षिण अक्षस्थ जो पुरुष है, इसकी उपासना बतलाई गई। अब व्याहृत शरीरत्वेन, व्याहृतियाँ इसके शरीर हैं। अब उसके बाद तस्योपनिषदहरित्यधिदैवतम तस्योपनिषदहमित्यध्यात्मम् इति रहस्य नाम्नि द्वये उपनिषदा वाम नायेते। बृहदारण्यक का वाक्य है। तस्योपनिषदहरित्यधिदैवतम तस्योपनिषदहमित्यध्यात्मम्, ये दो रहस्य नाम की दो उपनिषदें कही गई हैं। तत्र संशय, अब यहाँ संशय है। क्या संशय है? किमस्यां विद्यायाम् आदित्य पुरुषस्य अहरिति नाम्ना ध्यानम् अक्षिपुरुषस्य अहमिति नाम्ना यथा श्रुतं ध्यानं कर्तव्यम् आहोस्मिन्नामद्वयस्य पुरुषद्वयेऽप्युपसंहारः इति। किं युक्तम् उभयोः अस्थानयोः एकस्य एकसत्यस्य पुरुषस्य उपास्यत्वाद् रूपभेदाद् विद्यैक्यादन्योन्य गुणोपसंहारः। पुरुषस्य उपास्यत्वाद् रूपाभेदाद् विद्यैक्याद् अन्योन्य गुणोपसंहारः। कहते सुनो, वाजसनेयकों के यहाँ और उनसे भिन्न बृहदारण्यकों के यहाँ दोनों स्थानों में विद्याएं कही गई हैं। अब वाजसनेयकों के यहाँ विद्या कही गई कि सत्य ब्रह्म है, ब्रह्म सत्य स्वरूप है, सत्यम ब्रह्म। और कहा गया कि जो सत्य है वह पुरुष आदित्य मंडल में है और दक्षिण नेत्र में भी है। अब आदित्य मंडल और दक्षिण नेत्र में उपास्य कौन है? परमात्मा है। यह कथन करने के बाद दो रहस्य नामक उपनिषदों का कथन है। अब यहाँ पर संशय होता है कि ये जो विद्या कही जा रही है यहाँ पर, इस विद्या में, इस उपासना में आदित्य पुरुष, आदित्य में जो पुरुष परमात्मा की उपासना की जाएगी और दक्षिण नेत्र में जिस पुरुष की उपासना की जाएगी, तो जैसे उपासना कही गई,
आदित्य पुरुष को पहले बता, तस्योपनिषदः इत्यधिदैवतम्। तो आदित्य मंडल में जिस पुरुष की उपासना की जाएगी उसको अहः इति नामना ध्यानम, अहः इस नाम से ध्यान किया जाए। और दक्षिण नेत्र में जिस पुरुष की उपासना की जाए उसका अहम इति नामना यथा श्रुतम ध्यानम, उसका अहम इस नाम से ध्यान किया जाए। आहोषित नामद्वयस्य पुरुषद्वयेप्युपसंहार इति, अथवा दोनों नामों का दोनों पुरुषों में अध्याहार उपसंहार किया जाए। आदित्य मंडल में जिस पुरुष की, जिस परमात्मा की उपासना की जाए उसका अहः और अहम नाम रखा जाए ये, अथवा आदित्य मंडल में जो पुरुष उपास्यत्वेन कहा गया है उसका अहः ये नाम हो, और दक्षिण नेत्र में जो पुरुष उपास्य है उसका अहम नाम हो। जैसे बतलाया गया है वैसे कर्म हो, अथवा दोनों अहः और अहम ये नाम दोनों में जा सकते हैं। ये प्रश्न है। किम युक्तम, क्या युक्त क्या है, आपको अच्छा क्या लगता है? कहते उभयोः अस्थानयोः एकस्य एक सत्यस्य पुरुषस्य उपास्यत्वात्। कहे जो ये दोनों स्थान हैं, आदित्य मंडल में परमात्मा की उपासना और दक्षिण नेत्र में परमात्मा की उपासना, दोनों स्थानों में उपास्य जो पुरुष है वो सत्य स्वरूप परमात्मा है, एक ही है। इस रूप में तो कोई भेद है नहीं। तो रूप में भेद ना होने से दोनों गुण एक दूसरे की जगह पर चले जाएंगे। अर्थात आदित्य मंडल में जो परमात्मा उपास्य है उसका अहः अहम नाम रख दो, और दक्षिण अक्ष में जो पुरुष उपास्य है परमात्मा सत्य स्वरूप सत्य रूप परमात्मा उपास्य है उनका नाम भी अहः यह अहम रख दीजिए। ये बात आएगी। ये संदेह हुआ। संदेह तो हुआ कि आदित्य मंडल में रहने वाले पुरुष का बताया ना, हाँ, तस्योपनिषद अहर इत्यधिदैवतम, अह नाम रखा, और तस्योपनिषद अहमित्यध्यात्मम, उसका अहम नाम रखा। तो आदित्य मंडलस्थ पुरुष की परमात्मा की सत्य स्वरूप की उपासना करें तो आह नाम रखें, और अक्षिस्थ दक्षिण नेत्रस्थ पुरुष की उपासना करें तो उसका नाम अहम रखें। ऐसा करें कि दक्षिण नेत्र में और आदित्य मंडल में जो परमात्मा है दोनों सत्य स्वरूप हैं। तो दोनों जब सत्य स्वरूप हैं तो दोनों स्थानों में, चाहे आदित्य मंडल में उपासना करें चाहे दक्षिण नेत्र में भगवान की उपासना करें, दोनों को अहः और अहम कहें। ये प्रश्न हुआ। एक दूसरे के गुण का एक दूसरे के जगह पर उपसंहार कर लें। अब कहते हैं नवा विशेषात् इति प्राप्ते विधीयते नवेत्यादि। भगवान बादरायण का नवा विशेषात् तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 21वां सूत्र है। कहते हैं विद्यैक्या नामद्वयस्य पुरुषद्वयेपसंहारः, विद्यैक्या नामद्वयस्य पुरुषद्वये उपसंहार इति न। कहते हैं विद्या के एक होने से दोनों नामों का, अहः और अहम, इन दोनों नामों का दोनों पुरुषों में, आदित्य मंडलस्थ जो पुरुष उपास्य है अथवा दक्षिण नेत्रस्थ जो पुरुष उपास्य है, दोनों स्थानों में अहः और अहम का उपसंहार नहीं होगा विद्या एक होने पर भी। दोनों नामों का दोनों पुरुषों में उपसंहार नहीं होगा। अर्थात आदित्य मंडलस्थ पुरुष को अह और अहम नहीं कह सकते हैं, दक्षिण नेत्रस्थ पुरुष को अह और अहम नहीं कह सकते हैं। कह कुतः, कह क्यों, कह विशेषात्। उभयत्र उपास्य विशेषात्। कहते हैं दोनों स्थानों में उपास्य, उभयत्रोपास्य रूप विशेषात्।
आदित्य मंडलस्थ पुरुष और दक्षिण नेत्रस्थ जो पुरुष है, दोनों में भेद है। क्या भेद है? दोनों सत्य स्वरूप है। क्या सुनो, आदित्य स्थान संबंधिनः सत्याद् ब्रह्मणो, अक्षिस्थान संबंधिनः सत्यस्य ब्रह्मणः, उपाधि भेदेन रूप भेदे विद्या भेदात्। कहते हैं एक पुरुष आदित्य मंडल में है उपास्य, और एक पुरुष दक्षिण नेत्र में उपास्य है। दक्षिण नेत्र में उपास्य जो पुरुष है उसकी उपाधि क्या है? दक्षिण नेत्र। सत्य स्वरूप है, ठीक है। और आदित्य मंडल में उपास्य जो पुरुष है उसकी उपाधि कौन है? आदित्य मंडल। उपाधि के भेद से पुरुषों में भेद हो जाएगा। जैसे घट है, पट है, मठ है। घट पट मठ सब भिन्न भिन्न है कि नहीं? है ना? अब घटाकाश, पटाकाश, मठाकाश, आकाश एक है। किंतु जब घट उपाधि बनेगी आकाश की, तो वह घटाकाश, और पट उपाधि बनेगा जिस आकाश का, वह पटाकाश। घटाकाश पटाकाश भिन्न भिन्न होंगे कि नहीं? बताइए। क्या होंगे? कई यथा घटाकाश पटाकाश परस्परम भिद्येते तथैव आदित्य मंडलस्थ दक्षिण अक्षिस्थ पुरुषौ परस्परम भिद्येते। जैसे घटाकाश आकाश एक है, किंतु जब उसकी उपाधि घट और पट ये दोनों बनते हैं तो घटाकाश और पटाकाश उपाधि के भेद से भिन्न भिन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार जब सत्य स्वरूप परमात्मा की उपाधि आदित्य मंडल बनता है, भगवान सूर्य बनते हैं, और जब दक्षिण नेत्र बनता है तो उपाधियां दक्षिण नेत्र और आदित्य मंडल परस्पर भिन्न हैं। इसलिए उपाधियों के भेद से उपास्य में भेद आ जाएगा। जैसे घटाकाश पटाकाश भिन्न भिन्न है, वही कह रहे आदित्य स्थान संबंधी जो सत्य स्वरूप ब्रह्म है, उससे अक्ष दक्षिण नेत्र संबंधी जो सत्य परमात्मा है वह भिन्न है। क्यों? उपाधि भेदेन रूप भेदे। उपाधियों में भिन्नता आने से रूप में भेद हो जाएगा। इसलिए विद्या भेदात, जब रूप का भेद हो गया तो विद्याओं में भेद हो गया। इसलिए अहह और अहम ये दोनों पुरुषों के नाम नहीं हो सकते हैं। दर्शयति च, कहे कि और भी भगवती श्रुति इस विषय को दिखा रही हैं। दर्शयति च तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 22वां सूत्र है। किंच विद्यांतरे हिरण्यसमसृजित्यादिना आदित्य पुरुषस्य रूपमुक्त्वा तदरूपम अक्षि पुरुषे अतिदिदेश तस्यैतदेव रूपम यदमुष्य रूपम इति। कह विद्यांतर में, दूसरी विद्याओं में हिरण्यमय समस्र इत्यादिना आदित्य पुरुषस्य रूपम उक्त्वा। आदित्य मंडल में जिस पुरुष की उपासना है, जिस परमात्मा की उपासना है, उसके रूप को बतला हिरण्य समस्र इत्यादिना। हिरण्य स्वरूप स्वयं प्रकाश है, समस्रु दाढ़ी वाली है। अब तद रूपम अक्षि पुरुषे अतिदेश, अब उसके रूप का अतिदेश दक्षिण नेत्रस्थ पुरुष की जहाँ उपासना बतलाई गई उसमें किया गया। क्या? तस्यैतदेव रूपम यदमुष्य रूपम इति। जो रूप आदित्य मंडलस्थ पुरुष का है वही रूप किसका है? दक्षिण नेत्रस्थ पुरुष का है। ये बतलाया। ये अतिदेश वाक्य कहा जाएगा। अयम अतिदेश एव विद्या भेदेन गुणानुपसंहारम दर्शयति। कहते सुनिए, कहते देखिए, दर्शयति च श्रुति दर्शयति, भगवती श्रुति दिखा रही हैं। अक्षिस्थ जो पुरुष है, अक्षाधारतया जो पुरुष निर्दिष्ट है दक्षिण नेत्र में स्थित, और आदित्याधारतया जो पुरुष निर्दिष्ट है आदित्य मंडल में जिस पुरुष की उपासना की गई है, उनके एक गुण का उपसंहार दूसरे में नहीं होगा। गुणों का उपसंहार कब होता है?
जब विद्याओं में ऐक्य हो तब गुणों का उपसंहार होता है। तो उनके गुणों का अनुपसंहार स्वयं भगवती श्रुति बतला रही हैं। कैसे कहे, तस्य तदेव रूपम यदमुस्य रूपम। कहते हैं अक्षिस्थ पुरुष का रूप वही है, दक्षिण नेत्र में स्थित पुरुष का रूप वही है जो पूर्ववर्ती आदित्य पुरुष का रूप बतलाया गया। तो इस प्रकार से उल्लेख भगवती श्रुति ने किया है। यदि गुणों का उपसंहार होता तो गुण तो आ ही जाते। उपसंहार दोनों विद्याएं एक होगी तो एक विद्या में यदि कम गुण कहे गए हैं तो जिस विद्या में संपूर्ण गुण कहे गए हैं उन गुणों का उपसंहार होता है विद्या के एक होने पर हो जाता। किंतु भगवती श्रुति स्वयं अतिदेश कर बतला रही हैं। तस्य तदेव रूपम यदमुस्य रूपम तस्य एतस्य अक्षिस्थ पुरुषस्य तदेव रूपम। अक्ष में स्थित दक्षिण नेत्र में स्थित पुरुष का वही रूप है जो रूप आदित्य मंडल में रहने वाले पुरुष का है। ये अतिदेश कर रही हैं, रूपादि का अतिदेश कर रही हैं। तो जब विद्या एक होगी तो गुण का उपसंहार हो जाएगा, तो अतिदेश करने की आवश्यकता क्या है। देखिए व्याकरण में शैर्ह पिच एक सूत्र है, लोटो शैर्ह सो अपित। लोट लकार में सी को ही हो, सिप के स्थान में कौन हो जाए, ही। तो सिप के स्थान में ही होगा तो सिप है पित्त, तो उसके स्थान में ही बैठेगा तो ये भी पित्त कहाएगा। तो कहा कि स्थानीय के धर्म आ जाएंगे तो कहा कि नहीं, लोटो शेर ही सो अपित। अपित का पित्त नहीं होगा, निषेध कर दिया। तो निषेध करने से पित्त जो सिप का पित्त आ रहा था वो रुक गया। यहां अतिदेश किसका किया, रूप का। क्या आदेश है, तस्य तदेव रूपम यदमुस्य रूपम। तस्य एतस्य माने अक्षिस्थ पुरुषस्य तदेव रूपम, नेत्र में रहने वाले पुरुष का वही रूप है। यदमुस्य रूपम, जो आदित्य मंडल में रहने वाले पुरुष का रूप है। यह रूपातिदेश है। तो यदि दोनों विद्याएं एक होती तो गुणों का उपसंहार हो जाता, तो अतिदेश करने की आवश्यकता क्या थी। वही कह रहे हैं, विद्यैक्य ही रूपादीनां स्वतः प्राप्तत्वेन अतिदेशापेक्षैव न स्यात्। विद्याएं जब एक होंगी तो बताया गया ना, विद्याओं का ऐक्य का क्या प्रयोजन है, गुणों का उपसंहार। एक विद्या के गुण दूसरे में चले जाएंगे। विद्याएं एक होती तो आदित्य मंडलस्थ पुरुष का जो रूप है उसी रूप का उपसंहार कहाँ हो जाता, दक्षिण नेत्रस्थ पुरुष की उपासना में, उसका भी रूप। तो उपनिषद को, भगवती उपनिषद को अतिदेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और इन्होंने अतिदेश किया। तस्य तदेव रूपम यदमुस्य रूपम। तो इस अतिदेश से पता चलता है कि विद्याएं दोनों एक नहीं हैं, इसलिए गुणों का उपसंहार नहीं होगा। तस्मादत्र विद्या भेदाद गुणोपसंहार भाव इति। कहते हैं अतिदेश कहाँ होता है, स्वतो ही अप्राप्त अतिदेशेन प्राप्त अपेक्षा। जब स्वतः प्राप्त ना हो, विद्या का ऐक्य होने पर स्वतः गुण का उपसंहार प्राप्त होता, अब अतिदेश की अपेक्षा नहीं रहती। भगवती श्रुति ने अतिदेश करके सैतस्य तदेव रूपम यदमुस्य रूपम, दक्षिण नेत्रस्थ पुरुष का वही रूप है जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष का है, यह अतिदेश करके बता दिया कि दोनों विद्याएं एक नहीं हैं, इसलिए गुणों का उपसंहार नहीं होगा।
यदि गुणों के उपसंहार से ही काम चल जाता तो अतिदेश करने की भगवती उपनिषद को क्या आवश्यकता थी। तो उनके अतिदेश से ही सिद्ध हो गया कि दोनों विद्याएं एक नहीं हैं, अतएव उनके गुणों का उपसंहार नहीं हो सकता है, इसलिए अतिदेश की आवश्यकता है। बता रहे हैं तस्मादत्र विद्या भेदाद गुणोपसंहार भाव इति। इसलिए यहाँ पर विद्याओं में भेद है। अच्छा, विद्याओं में भेद क्यों है? क्योंकि उनके रूप में भेद है। रूप में भेद क्यों है? कहते हैं एक स्थान पर उपासना आदित्य मंडल में भगवान की कही जा रही है, दूसरे स्थान में दक्षिण नेत्र में भगवान की आराधना कही जा रही है। तो आदित्य मंडल में जिन भगवान की आराधना कही जा रही है उनकी उपाधि आदित्य मंडल हुई, और दक्षिण नेत्र में जिनकी उपासना कही गई, जिन भगवान की, जिन परमेश्वर की, उनकी उपाधि दक्षिण नेत्र हुआ। तो उपाधियों के भेद से दोनों उपास्यों में भेद हो गया, और उपास्य के भेद से अर्थात रूप भेद होने से विद्याओं में भेद हो गया। और विद्याओं में जब भेद हो गया तो गुणों का उपसंहार हो नहीं सकता है। इसलिए तस्यैतस्य तदेव रूपम यदमुस्य रूपम, इस अतिदेश की भगवती उपनिषद को आवश्यकता पड़ी। इसलिए विद्या का भेद होने से इनके गुणों का उपसंहार नहीं होगा। इस प्रकार संबंधाधिकरण आज पूर्ण हुआ। जो मनीषी महानुभाव भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज विरचित आनंद भाष्य का पठन पाठन श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, उन सभी को अनंतानंत ब्रह्मांड नायक रघुनायक श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंतानंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम। जय श्री राम।